हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल नामकरण। तो इसमें देखिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इनके नाम जो हैं प्रकृति में उनकी जो जिन स्रोतों से वो हमें प्राप्त होते हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। और इस विधि में श्रृंखला में उपस्थित जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रतिस्थापनों की ग्रीक अक्षर अल्फा बीटा गामा आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अल्फा बीटा गामा ये एक्चुअल में है क्या? हम जानते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा आप फिजिक्स वगैरह में काफ़ी यूज किए होंगे और सभी लोग इनसे अच्छे से परिचित होंगे कि आखिर ये अल्फा बीटा गामा हैं क्या। एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो इनका हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो अल्फा हमारा वो कार्बन होता है जो हमारे मेन फंक्शनल से ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कहलाता है, दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा गामा या चौथा होगा तो वो डेल्टा और आगे लैम्डा इसी तरह बढ़ता चला जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हमें जनरल जो नेम है वो बताना है। तो ये देखिए, तो इसमें देखिए तो क्या है, देखिए 1 पे हमारा COOH है और जो कि अल्फा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, बीटा हमारा बीटा पर लगा हुआ है मेथिल। और ये कितने कार्बन की श्रृंखला है? देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की हमारी एक श्रृंखला है ना। तो इसको देखिए हम क्या कहेंगे, इसको अगर हम जनरल नेम इसका लेंगे तो ये बीटा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर 1 2 3 नहीं लेंगे, IUPAC वो हो जाएगी। तो बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड, बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड इसका नाम हो जाएगा ये, है ना। इस तरह से दूसरे पे आइए, ये हम जनरल नेम की बात कर रहे हैं। देखिए ये अल्फा हो गया, मेन ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये बीटा। अब देखिए अल्फा पर OH ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो इसकी जो पेरेंटल सीरीज हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई प्रोपेन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनोइक एसिड। अब इसके बाद देखिए बात करेंगे हम इसकी सिस्टम की, वही अपना चिरपरिचित सिस्टम जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, IUPAC सिस्टम। तो देखिए IUPAC पद्धति में क्या होता है, IUPAC पद्धति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्केनोइक नाम दिया गया है। एल्केनोइक मतलब एथेनोइक, मेथेनोइक, ब्यूटेनोइक कोई भी हो सकता है, कोई भी एल्केन एल्किल ग्रुप लगा हो साथ में, तो इस प्रकार से हम नाम पढ़ते हैं। तो एल्केन के नाम से अंतिम ई को हटा करके किसके द्वारा, अनुलग्न ओइक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ना। यानी एल्केन के का जो ई है उसको हटा करके उसमें हमें जोड़ना क्या है, हमें जोड़ना है ओइक, है ना। अब देखिए जैसे इस तरह से ये हमारे पास मैंने कुछ नाम ले रखे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन की मिल रही है। नंबरिंग हमेशा उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, 2 3 एंड 4, है ना। ब्यूट देखिए 1 2 3 3 पे क्या लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, बोलिए
3,3 डाई मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल और क्या है, ब्यूटेन है और ओइक एसिड, तो डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, इस तरह से। फिर ये देखिए 1 2 3 4, दूसरे पे क्या लगा है, हेलो लगा है यानी ब्रोमो लगा है, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 ब्रोमो, और 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन का है, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। अब ये देखिए एक और है, इस पर क्या लगा है, 1 2, दूसरे पे लगा है एमीन ग्रुप और ये 3 कार्बन की चेन है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, 2 एमीनो और प्रोपेनोइक एसिड, 2 एमीनो और प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे कुछ, अच्छा एक और बाकी है, एक ये लास्ट 1 2 3, 3 कार्बन है, दूसरे पे लगा है OH, लेकिन यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ओइक एसिड है ना, प्रीफ्रेंस में ये हमारा ग्रुप पहले आता है OH से, तो यहाँ ये पूर्व लग्न का काम करेगा प्रेफिक्स का, और ये सफिक्स का काम करेगा। प्रेफिक्स में OH को पढ़ते हैं हम हाइड्रोक्सी, तो देखिए दूसरे पर लगा है 1 2 3, तो क्या पढ़ेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, है ना, इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। तो अगला देखिए, जो जैसे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। इसमें देखिए दो बातें हैं, एक तो एलिफैटिक और दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक, है ना। तो इनको देखिए, हमें दो बातें कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं एलिफैटिक और दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अनुलग्न के रूप में डाइओइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का, डाइओइक अम्ल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास पहला है ना, ऑक्जेलिक एसिड इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। अब पहले और दूसरे दोनों कार्बन पे ओइक एसिड लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, और पेरेंटल सीरीज इसकी क्या है, 2 कार्बन है, तो एथ हो गया। तो क्या लिखेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, एथेन दोनों पर है, तो 1,2 और डाई ओइक एसिड, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। इधर देखिए 1 2 एंड 3 और ये 4, है ना। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये ब्यूट की सीरीज हो गई, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्यों, किस पर लगा है, 1,4, है ना, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई
ओइक एसिड, है ना, इस तरह से। अब इसमें देखिए ये हमारा एक कंपाउंड दे रखा है, ये 1 2 3 एंड 4, ये भी हमारे पास ब्यूट है ना। और दूसरे और तीसरे पर क्या लगा है, OH लगा है ना। किस पे क्या लगा है, दूसरे और तीसरे पे OH लगा है। तो 1 2 3 4, तो पहले इसकी बात कर लें। 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, और ब्यूटेन, वन कॉमा 4 डाईओइक एसिड, है ना, इस तरह से डाईओइक एसिड। देखिए लंबा नाम है ये। तो देखिए 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, है ना। इस प्रकार से इसका ये नाम हो सकता है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड, ये हो सकता है हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड, है ना, इस प्रकार से। अब अगला देख लीजिए, जैसे एरोमेटिक अम्लों का नामकरण। तो इसमें प्रतिस्थापियों के स्थान को उचित अंकों और लग्नों अर्थात 1 व 2, आर्थो के लिए, मेटा के लिए 1 व 3 तथा पैरा के लिए 1 व 4 का प्रयोग किया जाता है ना। हम जानते हैं रिंग की जो हमारी साइड बाय साइड की पोजीशन होती हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आर्थो पोजीशन। और जो हमारी एक पोजीशन छोड़ करके जो पोजीशन हमें मिलती है उसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। और जो क्या होती है, 2 पोजीशन छोड़कर मिलती हैं वो कहते हैं पैरा। तो देखिए पहला जो हमारे पास है एग्जाम्पल, उसको हम क्या कहेंगे, देखिए ये 1 और 2 है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 2 मेथिल और बेंजोइक एसिड कह सकते हैं, है ना। रिंग के साथ में COOH लगा है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं 2 मेथिल या मिथाइल बेंजोइक एसिड। दूसरा ये है ना, देखिए पहले पर और चौथे पर दोनों पर हमारा क्या लगा है, दोनों पर हमारा लगा है COOH, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3, तो बेंजीन 1 और 3 पर, तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये देखिए ये क्या लगा हुआ है CH2COOH, रिंग के ऊपर लगा है CH2COOH। तो देखिए इसको अगर मेन ग्रुप माने ये, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो ये दूसरे क्या लगा है एरियल ग्रुप,
या फेनिल ग्रुप, 2 फेनिल और आगे क्या कह सकते हैं, आगे बताइए भाई कितने कार्बन है इस पर, 1 2, 2 कार्बन है और साथ में अनुलग्न क्या लगा है, ओइक लगा है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 फेनिल एथेनोइक भाई, सीधे सीधे एथेनोइक लिख सकते हैं, है ना। अब आइए सबसे लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट लीस्ट, 1 एंड 2 CBC है, 2 एमिनो एंड बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो ये आपकी, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर है किसका, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो कंपाउंड्स, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर आपने सीखा आज। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल्स के साथ आपसे डिस्कशन होगा। तब तक के लिए थैंक यू।